राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री से संबंधित कथित आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए कहा है। इस कार्यवाही के बाद सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑनलाइन जवाबदेही और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। पुलिस ने केवल विवादित पोस्ट हटाने की मांग ही नहीं की, बल्कि पोस्ट करने वाले व्यक्ति की अचानक से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस संबंधित अकाउंट से जुड़े नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जानकारी के अनुसार पुलिस को प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत में कथित तौर पर पोस्ट की भाषा और सामग्री का आपत्तिजनक बताया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित सामग्री तथा अकाउंट्स की जानकारी मांगी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पोस्ट किसने की, उसका उद्देश्य क्या था और क्या उस सामग्री से किसी कानून का उल्लंघन हुआ है। हालांकि किसी पोस्ट के आपत्तिजनक होने या उस पर कानूनी कार्यवाही का अंतिम फैसला जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तय होता है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर लिखी गई किसी टिप्पणी और कानून के दायरे में आने वाली कथित आपत्तिजनक सामग्री के बीच सीमा कैसे तय की जाएगी। भारत में नागरिकों को अपनी राय रखने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह असीमित नहीं है। यदि किसी पोस्ट में कथित धमकी, हिंसा के लिए उकसाने, जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या किसी व्यक्ति की सुरक्षा को प्रभावित करने जैसी बातों का आरोप हो, तो पुलिस कानूनी प्रावधानों के तहत जांच कर सकती है। ऐसे मामलों में पोस्ट का पूरा संदर्भ, भाषा, उद्देश्य और उसके प्रभाव की जांच महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिल्ली पुलिस की ओर से मांगी गई जानकारी में नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल होने की बात सामने आई है। यह जानकारी जांच के दौरान पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान और अकाउंट्स की गतिविधियों को समझने के लिए मांगी जा सकती है। हालांकि किसी भी व्यक्ति की जानकारी मांगे जाने का मतलब यह नहीं होता कि उसके खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं। जांच के बाद ही यह तय किया जाता है कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं और आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता है या नहीं। दूसरी ओर इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक या कथित रूप से गलत सामग्री पर कार्यवाही जरूरी है। वहीं कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के पालन के बीच संतुलन कैसे बनाया रखा जाए। डिजिटल अधिकारों से जुड़े जानकारों का कहना है कि ऐसी कार्यवाही में पारदर्शिता, कानूनी प्रक्रिया और नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखना आवश्यक है। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है और दिल्ली पुलिस की ओर से आगे की कार्यवाही पर सभी की नजर बनी हुई है। क्या संबंधित पोस्ट हटाई जाएगी? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुलिस को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएगा? और जांच में पोस्ट करने वाले व्यक्ति की भूमिका को लेकर क्या तथ्य सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। क्या घटनाक्रम एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट केवल ऑनलाइन चर्चा तक सीमित रहती है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में उनका कानूनी और सामाजिक प्रभाव भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और इस मामले में संबंधित अधिकारियों की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है।